हेलो स्टूडेंट, आई एम रश्मि, टीचिंग यू पेपर 6। हमने पहले 2 स्टेज कर ली हैं जीन पियाजे की। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरी स्टेज, ठोस संक्रिया की अवस्था, स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन। ये जो अवस्था होती है ये 7 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की होती है। इसमें बच्चा मानसिक संक्रिया यानी कि मेंटल ऑपरेशंस करके अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। अगर वो मेंटल ऑपरेशंस क्या हो, ठोस वस्तुओं के आधार पर, यानी कि उनके सामने कोई वस्तु दिखा दी जाए तो वो उस समस्या का समाधान कर लेंगे। लेकिन अगर वही समस्या उनको शाब्दिक कथन के रूप में दी जाए, वर्बल स्टेटमेंट के रूप में दी जाए, तो वो ऐसी समस्या का समाधान करने में असमर्थ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे बच्चों को दे दिया जाए ठोस ABC, ठीक है, तो बता, इससे क्या पता चलता है कि जो A है वो B से बड़ा है और B C से बड़ा है। ठीक है, A B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ? A हो गया। अगर इसको हम शाब्दिक कथन में देते हैं कि अंजू मंजू से बड़ी है लेकिन मंजू बड़ी है रंजू से, तो तीनों में बड़ा कौन है? तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, वर्बल स्टेटमेंट के अंदर। और ये क्या कहता है कि चिंतन एवं तर्कना यानी कि थिंकिंग और रीजनिंग, ये जो है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज से ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाती है इस स्टेज के अंदर अच्छी तरीके से। और इसमें जो पलटावी गुण है, ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, वो आ जाता है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, क्या था पलटावी गुण, कि अगर 2 × 2 क्या है? 4 है, तो बच्चा ये भी समझने लगता है अगर 4 / 2 तो 2 कैसे आया। बच्चे को ये समझ में आ जाता है इस स्टेज के अंदर। फिर है कि इस स्टेज के अंदर बच्चा 3 महत्वपूर्ण कंसेप्ट और सीख लेता है। क्या वो है? संरक्षण, कंजर्वेशन, रिलेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे लिक्विड है, लेंथ है, वेट है, सब्सटेंस है, ठीक है, इनके संरक्षण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लेते हैं वो। ठीक है, और इनको सिस्टमेटिक ऑर्डर में भी लगा लेते हैं। सिस्टमेटिक ऑर्डर में जैसे बढ़ते क्रम में लगाइए, घटते क्रम में लगाइए। ठीक है, बच्चों को ऑर्डिनल रिलेशंस भी आ जाते हैं इसको करने में, और इससे संबंधित समस्याओं का समाधान भी कर लेते हैं। सीरिएशन यानी कि पंक्तिबद्धता, ये आ जाती है। और इस अवस्थाओं में बच्चों में वस्तुओं के गुण के अनुसार उनको किसी भी वर्ग में, क्लास के अंदर, सब क्लास के अंदर डिवाइड करना, छांटने की जो क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो आ जाती है। यानी तीनों चीज़ आती है, कंजर्वेशन, रिलेशन और क्लासिफिकेशन, ये तीनों सीख लेते हैं स्टेज के अंदर। इस स्टेज की लिमिटेशन क्या है? इस स्टेज की लिमिटेशन है कि जो मानसिक संक्रियाएं, मेंटल ऑपरेशन, वो तभी कर सकते हैं जब वो ठोस रूप में उपस्थित हो। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ये ऊपर बताया। फिर दूसरा, जो भी वो थिंकिंग करते हैं वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक वे में नहीं हो पाती उनकी इस स्टेज के अंदर। ओके, अब आती है आपकी फोर्थ, दैट इज़ औपचारिक संक्रियता की अवस्था, स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। फोर्थ अवस्था के बारे में बताने से पहले मैं आपको दोबारा कंजर्वेशन से रिलेटेड पियाजे का एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि पियाजे ने क्या किया था अपनी बात को साबित करने के लिए। उसने 2 जार लिए थे, एक पतला ग्लास का जार और एक चौड़ा। ठीक है, और उसमें उन्होंने पानी डाला था सेम क्वांटिटी के अंदर। एक की जो ऊंचाई थी वो ज़्यादा थी और दूसरे की ऊंचाई क्या हुई? कम हुई। तो उन्होंने एक एक करके ये जार दिखाया। सबसे पहले उन्होंने प्री ऑपरेशनल जो स्टेज है उस एज के बच्चों को दिखाया। वो स्टेज 4 से 7 साल के बच्चों की होती है। और उनसे पूछा कि दोनों जार में कितना पानी था, तो इसका वो अंतर करने में वो असमर्थ पाए गए। लेकिन 7 साल से 12 साल तक के बच्चों को जब ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तो उन्होंने
पानी की मात्रा को दोनों गिलास में पानी की मात्रा को सेम बताया। तो इससे पियाजे ने कहा कि इस अवस्था में बच्चों के अंदर कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर हो जाता है, वो एक दूसरे के रिलेशन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और हर एक वस्तुओं को अच्छी तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। 4 स्टेज है औपचारिक सक्रियता की अवस्था। ये जो स्टेज है ये 11 साल से अडल्टहुड तक होती है बच्चों में। इस स्टेज के अंदर बच्चों की जो चिंतन शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा लचीली हो जाती है और बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। उनमें सिस्टमेटाइजेशन भी आ जाता है, यानी क्रमबद्धता भी आ जाती है और वो हर समस्या का समाधान हाइपोथेटिकली यानी कि काल्पनिक सोच विचार कर समस्या का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। ये जो स्टेज होती है ये शिक्षा के स्तर को बहुत प्रभावित करती है। मतलब कि लेवल ऑफ एजुकेशन, जिन बच्चों में लेवल ऑफ एजुकेशन जितना ज़्यादा होता है उसमें ये जो फॉर्मल ऑपरेशन का जो लेवल होता है ये भी ज़्यादा होता है, ठीक है। और जिन बच्चों में शिक्षा का जो स्तर है, लेवल ऑफ एजुकेशन अगर ये लो होता है तो ये फॉर्मल ऑपरेशन का जो लेवल होता है, ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये भी क्या होती है, लो होती है ऐसे बच्चों में। इस अवस्था की ये विशेषता है कि इस अवस्था में बच्चों को वास्तविक और अवास्तविक में अंतर करने की क्षमता आ जाती है। वास्तविक अनुभवों को हाइपोथेटिकली सॉल्व करने का एबिलिटी आ जाती है। हाइपोथेसिस को डेवलप करने की एबिलिटी आ जाती है। विसंगतियों को समझने की क्षमता आ जाती है। विचार के संबंध में विचार करने और एब्स्ट्रैक्टिकल थिंकिंग उसकी क्षमता आ जाती है, ठीक है। ये था हमारे जीन पियाजे के 4 अवस्थाएं जो उन्होंने बताई थी अपनी बुक के अंदर। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।